Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you're watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है ये कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये लफ्ज़ है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ये देखें, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फ़र्क है? आसान जुबान में आपको बताऊं कि सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाना, यानी छोटे स्टेप से बड़े स्टेप की तरफ जाना, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, यह है असेंडिंग ऑर्डर। एक तरतीब है जो पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले आए। डिसेंडिंग ऑर्डर से 5 सबसे बड़ा है, पहले आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, अब हमने ये दो क्वेश्चंस हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के हैं। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये पहला पार्ट -7 0 -4 4 3 -2 1। अब इसमें जो बच्चे गलती करते हैं कि ये माइनस वाले नंबर को भी बड़ा नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जब हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ की थी, इस तरह ये हमारी एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में हमने सीखा था कि ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं और ज़ीरो के राइट साइड के ऊपर हम जाते जाएं तो नंबर बड़े होते जाते हैं। यहाँ से देखें 1 2 3 4, यानी जैसे जैसे हम राइट साइड की जानिब जाएंगे नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे नंबर छोटा होता जाएगा। यानी ये -7 जो है ये 0 से छोटा है कि 0 राइट साइड पे है और -7 लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह अगर हम बात करें, हमें कहा जाए -7 और -5, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो भाई -5 बड़ा है, क्योंकि जो नंबर लाइन पे राइट साइड के ऊपर है वो बड़ा है, जो लेफ्ट साइड पे है वो छोटा है। और आसान लफ्ज़ों में अगर इसे हम बयान करें तो जब साथ में माइनस आ जाए तो जितना ये अदद बड़ा नज़र आ रहा होता है उतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने सबसे छोटा अदद लिखना होता है। तो सबसे छोटा अदद माइनस वाले होंगे, तो -2 -4 -7। सबसे पहले छोटे तो माइनस वाले होते हैं ना, तो -7 -4 और -2 में से सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो -7 वाला सबसे छोटा, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -2 और फिर 0। ओके, अब पॉजिटिव नंबर आएंगे, वो कौन से होंगे? 1 से बड़ा कौन सा नंबर है इसमें? 3, और 3 से बड़ा कौन सा है? 4। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो सबसे छोटा तो माइनस वाले होंगे। सबसे पहले हमने माइनस वाला देखना है, -3 -6 और -1। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस जब साथ आ जाए तो 6 इनमें बड़ा दिख रहा है अदद, तो -7 आ गया तो ये सबसे छोटा। -3 -1 और इसके बाद 0। जी, माइनस वाले ख़त्म हो गए। अब 0 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? वो 6 है, फिर 7 और फिर 17। यूँ हमारे असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले आती है। तो बड़ी टर्म्स कौन सी होती हैं? प्लस वाली। अब प्लस वाली में 16 है
तो 16 सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद 7, क्योंकि माइनस वाली छोटी होती है, ये कंफर्म है, ये हमने ज़हन बना लेना है कि माइनस वाली टर्म कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, वो छोटी है। अगर प्लस और माइनस वाली दोनों टर्म्स मौजूद हों तो प्लस वाली बड़ी होंगी। 16, 7 और तो 0, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्लस वाला है। अब सबसे बड़ा, अब ये 3 रह गए, -1, -2, -4। अब इसमें जो सबसे छोटा नज़र आ रहा है वो बड़ा होगा। 0 के बाद हम नंबर लाइन पे भी देखें, नंबर लाइन पे भी देखें तो 0 के बाद -1 आता है, तो -1 -2 से बड़ा है। ओके, तो ये क्या आया -1, फिर ये 2 रह गए तो -2 बड़ा होगा, और फिर -4। ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, तो 13, 24, -10, 0, 8 और 5, ये तो बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव ही हैं सारे नंबर स्वाय -10 के। तो 24 सबसे बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, उसके बाद 13, उसके बाद ये 8 आ जाएगा, उससे छोटा क्या है 5, फिर 0, और 0 के बाद माइनस वाला नंबर आता है तो ये -10। तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू को कहते हैं? तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम इसे बिल्कुल ये समझते हैं यहाँ से, ये देखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव आर 0। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब अगर नेगेटिव हो भी तो उसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो 2 लाइनें होती हैं, उस नंबर के इर्द गिर्द हम 2 लाइनें लगाते हैं। मतलब -10 है, -10 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो इसके इर्द गिर्द क्या आएंगे, ये 2 लाइनें लगा देंगे, और ये 2 लाइनें जब लग जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +10 ही होती है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास +5 है, सपोज कर रहे थे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो प्लस वाली टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस वाली टर्म ही होती है, वो +5 ही रहेगी, वो माइनस नहीं होगी। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45, तो क्या करेंगे, -45 इसके गिर्द ये 2 लाइनें लगाएंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +45। 116 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या आ जाएगा, ये भी 116 ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली टर्म प्लस वाली ही रहती है। -209 की एब्सोल्यूट वैल्यू, थर्ड पार्ट, लाइनें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, +209। ओके, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमेशा 0 ही होती है। पार्ट नंबर 5 जी, -2813, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमने, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के ये साइन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2813। नेक्स्ट, -501 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, +501 या खाली 501। यो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जी, इनको नहीं बल्कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, यानी पहले हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 13, +13 आ जाएगी। नेक्स्ट, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी +4 या खाली 4। नेक्स्ट, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी आएगी, वो 12 ही आएगी, ये 1 to 1 नहीं है, 12 है। ओके, इसी तरह 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, सॉरी ये लाइन नहीं आती, =16 आ जाएगी। नेक्स्ट,
-9 की एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू +9 हो जाती है, यानी प्लस में आ जाती है। 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी होगी, खाली 17 या +17 ही होगी। तो अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज निकल आए। अब इसको हमने किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटी टर्म, तमाम ही प्लस वाली रकमें, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले छोटी वैल्यू, सबसे छोटा 0 है इनमें, 0, 0 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 9, 9 से बड़ा है 12, 12 के बाद आएगा 13, और 13 के बाद 16 एंड देन 17। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर आ गई इन एब्सोल्यूट वैल्यूज की। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से, -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी होगी, +18 जी। 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14 ही होगी, यानी +14 कर लें या खाली 14 कर लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 होगी। -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू 84 होगी या +84 होगी। 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू 44 ही होगी, और 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 48। तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई। अब इसको हमने किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है, तो सबसे छोटी वैल्यू 18, 14, 12 जी, 12 है सबसे छोटा, 12 आ गया। उसके बाद 14, फिर 18, देन 44, देन 48, और सबसे आखिर पे क्या आया, 84। डन। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन पहले जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पहले हमने असेंडिंग में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे। तो 34 की एब्सोल्यूट वैल्यूज कितनी आएंगी, 34 ही आएगी। -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही आएगी, क्योंकि प्लस वाला है तो प्लस वाली रहेगी। 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 होगी। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 होगी, और -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 21, यानी +21। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर उस ऑर्डर को कहते हैं जिसमें सबसे बड़ी रकम सबसे पहले आती है। असेंडिंग क्या था कि छोटी रकम को हमने पहले लिखा था, उससे बड़ी को हम करते जा रहे थे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ी रकम सबसे पहले आएगी। तो 34 है, सबसे पहले हमने 34 लिख दिया। फिर उसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 21, 21 आ गया। इसके बाद 17, फिर 16, उसके बाद 12, एंड देन सबसे आखिर पे सबसे छोटी टर्म 9। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जी, इनकी भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 109 ही होगी। -215 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या होगी, 215। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। -85 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +85। -141 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 141। प्लस माइनस खत्म हो जाता है, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सिर्फ प्लस में होती है। 149 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 149 ही होगी। और
215 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो 215 ही होगी। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो डिसेंडिंग में लिख देते हैं इसे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी रकम सबसे पहले, सबसे बड़ी कौन सी है, ये 215 2 टाइम आ रहा है तो इसे 2 बार ही लिखेंगे, 215 और 215। ओके, इससे छोटी 149, 149, फिर 141, उसके बाद है 109, देन 85 और सबसे आखिर पे 0। यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, वीडियो भी कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इसको पसंद किया होगा, तो अपना लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।